विश्व के साथ भारत में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। भारत में ओमिक्रॉन ने तीसरा शतक जड़ दिया है और करीब 350 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन इस बीच भारत में चुनाव की तैयारियां जारी हैं। अगले साल यानी कि 2022 में 5 राज्यों में फरवरी मार्च के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां, सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी दल चुनावी रैलियां और रथ यात्रा निकालकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। नेताओं की जनसभा में काफी भीड़ भी जुट रही है और हाल ही में यूपी में ऐसे कुछ मामले सामने आए जिसके चलते ये सवाल उठने लगा कि क्या यूपी चुनाव से पहले कोरोना की नई लहर का असर दिखने लगा है। अखिलेश यादव की पत्नी और बेटी कोविड संक्रमित। चुनाव में देर है, लेकिन चुनावी बिसात बिछाने में पार्टियां जुटी हैं, जिस कारण कोविड भी लोगों को अपनी चपेट में तेजी के साथ ले रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी बुधवार को संक्रमित पाई गईं। हालांकि सपा प्रमुख की रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई और ऐसे में एहतियात के तौर पर अखिलेश यादव ने फैसला किया वे 3 दिनों तक किसी रैली या फिर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। यूपी में चुनावी रैलियों में जुट रही भारी भीड़। देश में सबसे अहम सूबा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी लगातार यूपी में चुनावी जनसभाएं और रोड शो करके अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी की नई पार लगाने के लिए खेवैया बनकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी सूबे में अलग अलग इलाकों में 6 जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। रैलियों, जनसभाओं में उमड़ रही कोविड नियमों की धज्जियां। एक तरफ कोरोना तेजी से दोबारा पैर पसारने लगा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से लगातार गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनावों को लेकर आयोजित रैली और जनसभाओं में लाखों लोगों की भीड़ जुट रही है और जमकर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रैलियों में आने वाले लोग ना तो मास्क लगाए नजर आते हैं और ना ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। रैलियों पर रोक लगे, चुनाव टाले जाएं, हाई कोर्ट। कोरोना की तेजी और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से विधानसभा चुनावों को टालने की अपील की और साथ ही बढ़ते कोविड केस को लेकर चिंता जाहिर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुरोध पूर्वक कहा, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं। प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त चुनावी रैलियों पर कड़ाई से रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और समाचार पत्रों के जरिए करें। कोर्ट ने साफ किया कि पीएम चुनाव टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। जी, उसमें कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने 2 महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए तो इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी और ये प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर उन्होंने इसलिए किया कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है, क्योंकि वैसे कोर्ट का ये मानना है कि किसी को भी असुविधा ना हो। कोरोना के साए में कहां-कहां चुनाव हुए, चलिए अब हम आपको बता दें कि आखिर कोविड के साए में कहां-कहां चुनाव हुए। अगस्त 2020 में बिहार में चुनाव हुए। 2021 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के वक्त कोविड अपने पीक पर था। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए थे।
हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कोविड गाइडलाइन भी जारी की थी। इसमें रोड शो से लेकर मतदान तक के लिए नियम बनाए गए थे। हालांकि इस चुनाव के दौरान कोरोना का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। बंगाल चुनाव में नेताओं ने टाल दी थी रैलियां। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के वक्त कोविड के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे थे और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चौथे चरण के बाद धीरे धीरे रैलियां न करने का फैसला करने लगी थीं। कोविड के चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव की रैलियां टाल दी थीं। इसके बाद पीएम मोदी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी अपनी सारी चुनावी रैली टाल दी थीं। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी रैलियों पर रोक लगा दी और साथ ही चुनाव नतीजों के दौरान किसी भी तरह के विजय जुलूस पर भी पाबंदी लगाई गई थी। चुनाव के बाद तेजी से बढ़े थे मामले। दरअसल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए थे और साथ ही कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से कोरोना के बीच चुनाव कराने पर जवाब तलब किया था। और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हैं और अभी तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, जिस कारण डर लग रहा है कि चुनाव के बाद देश में बड़ी संख्या में कोविड के संक्रमित सामने आएंगे, जिससे साफ साफ तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। क्या ये तीसरी लहर की आहट है? विशेषज्ञ इसे कोविड की तीसरी लहर की आहट के तौर पर देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक दिखने लगेगा और जनवरी के अंतिम हफ्ते या फिर फरवरी की शुरुआत में ओमिक्रॉन पीक पर होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और साथ ही प्रतिबंधों को लेकर स्थानीय स्तर पर विचार करने की सलाह दी है। बहरहाल, अगर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की तरफ से इस दिशा में जल्द ही कोई सख्त कदम उठाए नहीं गए तो शायद वो दिन दूर नहीं जब तीसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी होगी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।